हाँ जी दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ आप लोगों से, वो है कि इस दुनिया में नेगेटिव क्या है। व्हाट इज़ नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। तो मैंने जब इस टॉपिक पे सोचा, विचार किया, तो मुझे लगा कि इंसान की जो सोच है उसके अलावा इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नकारात्मक नहीं है। सिर्फ इंसान की सोच है जो नकारात्मक दिखाई पड़ती है। बाकी इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। क्या चांद नेगेटिव है? क्या सूरज नेगेटिव है? क्या धरती नेगेटिव है? क्या तारे नेगेटिव हैं? क्या पेड़ पौधे नेगेटिव हैं? क्या जानवर नेगेटिव है? कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है सिवाय इंसान की सोच के। इवन की जो नेगेटिव नंबर होते हैं, जो हम गणित में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, वो भी वैज्ञानिकों द्वारा इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया गया है क्योंकि उनका नेचर ऑपोजिट होता है, एक दूसरे के विरुद्ध उनका नेचर होता है। तो उनको पॉजिटिव नेगेटिव एक सिंबल दिया गया है जिससे पता लग जाता है स्टूडेंट्स को कि ये भाई नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो ऑपोजिट इन नेचर है। जब दुनिया में इस बात का ज्ञान नहीं था तो नेगेटिव नंबर तो आए भी नहीं थे। नेगेटिव नंबर तो चाइना से आए हैं, क्योंकि वो प्लस और माइनस का जो ज्ञान है उसकी भी ज़रूरत तब दुनिया में पड़ी, तो ये पता लगा कि चलो माइनस भी चाहिए होता है, तो नेगेटिव इंटीजर आए दुनिया में। बाकी इंसान की सोच क्यों नेगेटिव है, इसका कारण है, कारण तो है। कहीं ना कहीं इंसान की शिक्षा कहाँ से वो आई है, कहाँ से वो पढ़ रहा है, कहाँ से उसके संस्कार हैं, कहाँ उसके हालात क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, जिस परिस्थिति से वो गुज़र रहा है, उसके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, उसके कारण होते हैं। हर चीज़ का कारण होता है, बिना कारण के कभी कोई चीज़ जन्म नहीं लेती है। और ये नकारात्मकता इंसान के विचारों में क्यों आती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, नेगेटिव चीज़ें उसके दिमाग में असर करती हैं और इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है डिलीट करना अपनी लाइफ में से, क्योंकि उसी कल्चर के साथ, उसी मेंटेलिटी के साथ इंसान आगे का जीवन बिता देता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना, अपने थॉट स्ट्रक्चर को चेंज करना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये इंसानी कुछ भावनाएं हैं, कुछ नेगेटिव भावनाएं इंसान के दिमाग में आ जाती हैं जो इसको और ज़्यादा शह देती हैं। जैसे दुनिया में ना बीमारी दो तरह की बताई गई है। एक है फिज़िकल, यानी शारीरिक बीमारी जो नज़र आती है, जो जिसका डायग्नोसिस हो जाता है। एक है मानसिक बीमारियाँ, जिसके बारे में भी साइंस ने काफ़ी तरक्की की है कि मानसिक बीमारी आ रही है दुनिया में, उसके भी इलाज निकल रहे हैं। फिजिकल के तो इलाज काफ़ी पहले से आ गए थे। तीसरे नंबर पे एक और बीमारी है जिसका कहीं पता नहीं चलता इंसान के अंदर वो बीमारी का, वो है एथिकल बीमारी, एथिकल इलनेस। ये जो एथिकल इलनेस है, जो इंसान के अंदर आ गई है, समाज की बनावट के द्वारा ये आई है, ये इंसान में काफ़ी सारे अवगुण लेके आती है, काफ़ी सारी गलत भावनाएं लेके आती है, लालच लेके आती है, चीटिंग लेके आती है, नफरत लेके आती है, ईगो लेके आती है, बदले की भावना लेके आती है, कंपैरिजन लेके आती है, कंपटीशन लेके आती है, जेलसी लेके आती है। ये जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, ये इंसान के जहन में जब आ जाती हैं तो वो अपना जो जीवन है ना, एक अलग ही रास्ते पे ले चलता है उसको, और कहीं ना कहीं वो माया में, पैसे में, सुख
तलाशता तलाशता भटकता रहता है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। क्योंकि सुख जो है वो अंदर होता है। सुख आपको बाहर की वस्तुओं में पर एक टेम्परेरी हैप्पीनेस तो मिल जाएगी, लेकिन जो इनर पीस है वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा। और वो आप जब एथिकली स्ट्रांग होंगे, मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे, तब आपको मिलेगा। और अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि हम अपने दिमाग को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। बहुत से पुराने लोगों ने भी कहा है कि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। जिस तरह की सोच हमारी होती है, हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर वैसा ही बनता है, और कहीं ना कहीं उसी से हमारा जीवन बनता है। तो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी। कि जो हम ज़िंदगी में सीखते हैं, जो अप्लाई करते हैं, जैसा थॉट हम बनाते हैं, दूसरों को जो हम देते हैं, जो हम सीखते हैं, जो अप्लाई करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसी से हमारा जीवन स्वर्ग और नर्क बनता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वायुमंडल में, इस यूनिवर्स में कहीं कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ये कुदरत हमें मिली है, कुदरत ने हमें ये धरती दी है, सब कुछ दिया है, पानी दिया है, वनस्पतियाँ दी हैं, हर चीज़ हमें दी है। और ये जीने के लिए एक स्वर्ग रूपी जगह हमें मिली है। ये जो प्लैनेट है हमारा, धरती है, ये एक स्वर्ग ही है अपने आप में। लेकिन इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, कुदरत की नियामत को वो नहीं समझ पा रहा है, और वो जीवन कहीं और तलाश रहा है। ये इंसान की नासमझी मैं तो कहूँगा है। और इतना ज्ञान होते हुए भी संसार दुखी है, इस बात का भी मुझे कष्ट होता है कि नॉलेज है लेकिन इंसान फिर भी दुखी है। कारण क्या है? कारण यही है कि एथिकल इलनेस आ गई है समाज में। इसको दूर करें जितनी जल्दी बेटर होगा, और अपने आप को बेटर बनाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें, और वर्तमान में जिएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद।